सबसे पहले मेरे सभी भाई बहनों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी कट ऑफ किस प्रकार से बनेगी। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि हम मार्कर नहीं है, हमने पेन से लिख रखा, लेकिन हम आपको बता देते हैं अच्छे से कि क्या है। इस भर्ती में ये कह रखा कि जितनी भी वैकेंसियां हैं उसके 7 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन वो कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। जैसे कि इसमें होता क्या है कि जैसे कि 5000 वैकेंसियां हैं, उसमें 2 कैटेगरियों में वो है, तो उसको अलग अलग बुलाया जाता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं समझाने के लिए। जब तक आप अपनी रिजर्व कैटेगरी का फायदा नहीं उठाते हैं, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उन्हें अपनी रिजर्व कैटेगरी का फायदा उठा लिया है, जैसे या तो एज में रिलैक्सेशन ले लिया है, हाइट में ले लिया है, तो फिर वो क्या होता है, वो कैंडिडेट जनरल में नहीं जा सकता है, वो फिर अपनी कैटेगरी में फाइट करेगा। लेकिन जो पहली कट ऑफ आप लोगों की बनाई जाएगी, जिसमें मान लीजिए हम हैं, हमने काम भैया है, हम जनरल में आते हैं, एक ओबीसी में आता है, एक एससी में, एक एसटी में, यदि उसने फॉर्म भरते ही टाइम जो पहली कट ऑफ होती है, उसमें क्या होता है कि सबकी अपनी कैटेगरी वाइज ही लिस्ट बनेगी कि जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग। जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें ये फिर अलग अलग होता है, इसमें कैटेगरी वाइज ही बच्चों को बुलाया जाता है। जैसे इसमें ओबीसी जनरल की 1040 वैकेंसियां हैं, तो 1040 को आप 7 से गुना कर दीजिए, इतने बच्चों को जनरल के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। इसी प्रकार से ओबीसी की भी 1040 है, तो ओबीसी वालों को 1040 को 7 से गुना कर दीजिए, इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार एससी की 616 वैकेंसियां हैं, इसको आप 7 से गुना कर दीजिए। जैसे बॉयज की बता रहा हूँ, गर्ल्स की अलग वैकेंसियां हैं, तो इतना को बुलाया जाएगा। उसके बाद है एससी, तो एससी के लिए वैकेंसियां हैं वो है 616, तो 616 को 7 से गुना कर दीजिए। फिर एसटी की है 771 वैकेंसी है, तो 771 को 7 से गुना कर दीजिए, इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियां आप देख लीजिए, ऐसी नोटिफिकेशन में लिखा मिलेगा। फिर है फीमेल की जैसे 396 वैकेंसियां जनरल की, तो 396 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी ही फीमेल जनरल कैंडिडेट की होंगी जिनको फिजिकल के बुलाया जाएगा। उसके बाद 396 है ओबीसी की वैकेंसियां, तो 396 को भी आप 7 से गुना कर दीजिए, 7 गुना को बुलाया गया है, तो इतनी ही ओबीसी कैंडिडेट में जो फीमेल होंगे उनको बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से एससी, इस प्रकार से एसटी, और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर एक्स सर्विसमैन है, उनकी अलग से वैकेंसियां हैं, 192 है ओपन में, जनरल में, ठीक है, और ओबीसी में 191 है, एससी में 113 है, और एसटी में 142 है ये, और ईडब्ल्यूएस में 71 वैकेंसियां हैं। तो ऐसे इन बच्चों को क्या जाएगा कि इनके 7 गुना को बुलाया जाएगा, जितनी ये वैकेंसियां नोटिफिकेशन में वैकेंसी वाले कॉलम में, इनको अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, उसके 7 गुना को बुलाया जाएगा। लेकिन इसके बाद होगा क्या, फाइनल सिलेक्शन में क्या होगा कि जो आप इन सब बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके बाद जो फिजिकल में पास हो जाएंगे, उसके बाद जो कट ऑफ बनाई जाएगी, उसमें क्या होगा कि ओबीसी वाला कैंडिडेट के ज्यादा नंबर है तो वो जनरल में जा सकता है, एससी वाले के ज्यादा नंबर है तो वो जनरल में जा सकता है। मतलब जिस भी ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के ज्यादा नंबर होंगे वो जनरल में जा सकता है, और कोई कैटेगरी की वैकेंसियां में नहीं जा सकता। लेकिन मान लीजिए कि इसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियां हैं 192, वो जनरल में भी है और ओबीसी में भी है, और एससी में है 113 वैकेंसियां। तो एग्जांपल के लिए समझिए कि 192 जो कैंडिडेट थे एक्स सर्विसमैन वाले, उसमें 192 हमको नहीं मिले, ये जनरल वाले तो नहीं मिले, तो उसकी वो वैकेंसियां भी जनरल में काउंट होती हैं, वो जनरल में जाके जुड़ जाती हैं, वो ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं जुड़ेंगी, वो वैकेंसियां किसमें जाके ओपन जो वैकेंसियां होती है उनमें जाके जुड़ जाएंगी। तो उसमें उतने कैंडिडेट और आ सकते हैं, जिसमें सभी आ सकते हैं, सभी कास्ट, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी सब आ सकते हैं उसमें। मतलब जिन भी वैकेंसियों में बच्चे नहीं मिलेंगे वो सब जनरल में जाके ओपन वाली कैटेगरी रहती है उसके अंदर जाके जुड़ जाएंगे, तो उसमें कोई भी बच्चा फिर आ सकता है। इस प्रकार से कट ऑफ बनाई जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगी। और अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया है तो शाम को एक बुक के ऊपर, मतलब एक या 2 दिन में इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो या फिर अपने आप आके देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में आके। 1 या 2 दिन बाद हम बिल्कुल डिटेल से किस प्रकार से कट ऑफ बनती है, पूरे एग्जाम नंबर लिख के, उसके बाद अब हम इसको समझने की कोशिश कर लेंगे, आपको समझा देंगे कि भैया ओबीसी वाले कितने, जनरल वाले कितने, तो किस प्रकार से ओबीसी वाला जनरल में आ जाता है।
लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जैसे कोई ओबीसी मतलब कि SC ST वाला है, उसने हाइट का बेनिफिट ले लिया है या एज का बेनिफिट ले लिया है, ओबीसी वाले ने ले लिया है, तो फिर वो कैंडिडेट जनरल में नहीं जा सकता है, वो फिर अपनी कैटेगरी में रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो ज्यादा मध्य प्रदेश पुलिस में क्या होता है, ओपन और जो ओबीसी होता है कैटेगरी फीमेल में होता है, आप पिछली की उठा के देखिएगा तो ओबीसी की लड़कियों की एक आध बार जनरल से ऊपर वाली कैटेगरी से ऊपर कट ऑफ चली जाती है, तो उसमें कहती है ये कैसे हो गया। वो इस प्रकार से हो जाता है कि एज का बेनिफिट लेने के बाद या हाइट का बेनिफिट लेने के बाद, SC कैंडिडेट हमने हाइट का ले लिया है तो उसके कारण कई बार कट ऑफ ऊपर चली जाती है। इसका रीजन ये रहता है, यानी कि लेकिन ये है कि आप ये मान लीजिए 99.99% में जनरल की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा ऊपर रहती है, हमेशा ऊपर होती है। जो इससे पिछले वाली भर्ती थी 2018 वाली जिसमें हम सिलेक्ट हुए थे, उसमें हुआ था कि फीमेल की ओपन की जो वैकेंसी वो जो कट ऑफ थी वो 42 गई थी और ओबीसी वालों की लगभग 60 गई थी, लेकिन वो सिर्फ फीमेल में गई थी, 60 के अप्रोच गई थी, 58 या 52 मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है अप्रोच गई थी, लेकिन वो सिर्फ ओबीसी में गई थी फीमेल की, और कोई कैटेगरी में नहीं गई थी। लेकिन इसमें 99% रहता है कि जनरल की कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है। उसका कारण हमने बता दिया है कि अगर आपने एज का, हाइट का या किसी भी प्रकार की छूट का बेनिफिट ले लिया है तो उसके बाद वो कैंडिडेट किसी अन्य कैटेगरी में नहीं जा, जनरल वाली कैटेगरी में नहीं जा सकता। और किसी भी कैटेगरी की हो या एक्स सर्विसमैन की, होमगार्ड की भी अलग से वैकेंसियां इसमें, तो होमगार्ड की वैकेंसियां हैं तो जितनी वैकेंसी को आप साथ से बना कर लीजिए, इतने बच्चों को बुलाएंगे। तो अगर उनमें कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो वैकेंसियां ओपन में चली जाती हैं। विस्तृत से हम लिख के आपको अच्छे से बुक के अंदर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे जिसके अंदर हम ये सब चीजें समझा देंगे। अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया है तो, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो आपको शेयर कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा।